गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंटल मैथडोलॉजी इन स्टैटिस्टिक्स का, उसमें जो हमारा टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रति वितरण का जो चल रहा था उसी को ही हम आज आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है, उसमें इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज़ वगैरह और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमने उन सब के बारे में डिटेल में बात कर ली थी। अब आज के दिन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं इसको हम ग्राफ के रूप में या रेखा चित्र के रूप में दिखा सकते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के ग्राफ है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिस्टोग्राम का। देखिए, एक बार वापस से आपको याद दिला दूं, हमने शुरू के सारे यूनिट्स ख़त्म कर लिए हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट टाइम किया था और अब उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जिसमें आज फर्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोग्राम। एक बार हम हिस्टोग्राम करेंगे तो उससे हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में पता पड़ेगा, फिर हम ऑजिव और दूसरी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो हिस्टोग्राम के बारे में देखते हैं क्या है। इट इज़ अ 2-dimensional graphical representation of a continuous frequency distribution। जब आपके पास में एक सतत जो चर होते हैं या एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको आप एक बार ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं। अब नॉर्मली बार ग्राफ आपका जो होता है वो एक पॉइंट के ऊपर बनता है, जबकि हिस्टोग्राम आपकी पूरी एक रेंज के ऊपर बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे साफ बता के रखा है कि इसमें जो बार्स है वो कंटिन्यूसली साइड बाय साइड होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, जबकि के बार ग्राफ में आपके बीच में पास में गैप्स होते हैं। हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता है और ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल के समान दिखेगा जो कि क्लास इंटरवल्स के हिसाब से बनाया जाता है। अभी जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें और क्लियरली समझ में आएंगी। हिंदी में भी आपके लिए मैंने यही चीज़ बताई है कि ये किस हिसाब से ये पूरा बताता है कि किस प्रकार से आवृत्ति को एक हिस्टोग्राम के रूप में दिखाया जा सकता है। और यहाँ पे सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने इसके बारे में काम किया था और उसी ने ही इनको बताया था। ये सारे नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दी हैं, तो आप डायरेक्टली वहीं से पढ़ सकते हैं। तो नॉर्मली इसका मेन उद्देश्य, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये बताया गया है कि किसी दिए गए चर का किसी निश्चित सीमा में मान की आवृत्ति को प्रायिकता वितरण को आकलित करने के लिए, मतलब एक गिवन रेंज के अंदर या एक गिवन लिमिट के अंदर उसकी क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको समझने के लिए यहाँ पे बताया गया है। नॉर्मली एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं कि हमारा जो क्लास इंटरवल है वो क्या है और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिखाई देती है। ये एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताया है। अब ये कैसे बनता है ये हम आगे के उसमें देखते हैं। यस, अच्छा, एक चीज़ और, हिस्टोग्राम को हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति आयत चित्र। ठीक है, अब ये आपके लिए इजी हो इसलिए हम हिस्टोग्राम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में लिखते समय आपको ये वर्ड्स, जो टेक्निकल वर्ड्स है वो याद रखने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि जब इनको बनाते हैं तो जो क्लास इंटरवल्स है, जो वर्ग अंतराल है, उनको एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पे, और जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है उनको वाई एक्सिस पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे बनता है। इसको बनाने के 4 केसेस होते हैं या 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका केस 1, वो बताता है समान वर्ग अंतराल का आयत चित्र या फिर हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स। इस एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि जो मजदूरी है, वेजेस है, वो कितने में है, 0 से 5 रुपये तक, 5 से 10 तक, 10 से 15, 15 से 20 एंड सो ऑन। और कितने लोगों को मिलता है, जैसे 0 से 5 रुपये कितनों को मिलते हैं, 4 वर्कर्स को मिलते हैं। 5 से 10 के बीच में 10 वर्कर को मिलते हैं। 10 से 15 के बीच में 14 वर्कर को। 15 से 20 के बीच में 22 वर्कर्स को। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको इक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 0 से 5, 5 से 10, जो इंटरवल एग्जैक्टली 5, 5, 5 का दिख रखा है, इसमें कोई दिक्कत आपके सामने नहीं है। और उसके सामने आपको एक फ्रीक्वेंसी भी दे के रखी है। तो यहाँ पे सिंपली हमें एक हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना है। कैसे होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा आपका वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10 दे के रखा है। तो सब कंटिन्यूस चल रहा है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25, 30, 35। एंड यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो हमें ऑलरेडी पता है जो कर्मचारियों की संख्या है वो होगी हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो हमने इसको, क्योंकि ईजीली हम इसको प्लॉट कर पाएँ, देखिए हमारी हाईएस्ट वैल्यू जा रही 32 तक की, तो हम यहाँ पे इसको 5 के इंटरवल में ले लेते हैं ताकि इसको बनाना ईजी पड़े। तो 0 से 5, 5 से 10, 15, 20, 25, 30 और 35।
अब बिल्कुल सिंपली जैसे आपने पहले भी ग्राफ प्लॉट करने सीखे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। 0 से 5 के बीच में आता है नंबर 4, तो 4 के ऊपर हमने यहाँ पे 0 से 5 पूरी पूरी लाइन आ जाएगी। देन आता है 10, तो 10 एक पॉइंट पे नहीं, 10 5 से 10 के बीच में है, तो पूरा यहाँ पे 5 से 10 के बीच में यहाँ पे पूरी लाइन। तो पहले 4 तक का एक यहाँ पे बन गया और ये 10 का। देखिए दोनों रेक्टेंगुलर शेप का और दोनों के बीच में यहाँ पे कोई डिफरेंस या कोई जगह कोई गैप दिखाई आपको नहीं दे रहा है। वैसे ही हम बात करते हैं 10 से 15 के बीच में, तो वहाँ पे 14 है अगेन। 10 से 15 के बीच में 14, देन 15 से 20 के बीच में 22, 20 से 25 के बीच में 32, 15, 3 और कोई गैप नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से एक हिस्टोग्राम आपका बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है और अगर इसको आप बिना किसी गलती के समझदारी से करें तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम इसी का। अगेन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन 70 to 80 तक। और हर एक की आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी देके रखी है। तो एज़ यूजुअल जो मार्क्स है वो हो गया आपका क्लास इंटरवल का, जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हो गए आपके फ्रीक्वेंसी। हमने यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20 लिया, लेकिन यहाँ पे हमें अगेन दिखाई दे रहा है हमारा हाईएस्ट 38 का। तो ताकि एक अच्छा ग्राफ बने हम उसके हिसाब से यहाँ पे 5 का ही डिफरेंस ले रहे फ्रीक्वेंसी में। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 एंड सो ऑन। तो देखिए 0 से 10 में अगेन 10 का लग जाता है, 10 से 20 में 18, देन आपका आ जाता है 20 to 30 में 24 का, 30 to 40 में 35 का, 40 to 50 में 38 का एंड सो ऑन। तो बड़ी इजीली यहाँ पे भी आपका पूरा हिस्टोग्राम बन जाता है। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में इसके पहले आपके पास में था यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पे आपके पास था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनइक्वल का मतलब क्या है, हम इसको डायरेक्टली देख लेते हैं। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है क्लास इंटरवल में 10, 10 का ही डिफरेंस है। फिर आ गया 40 to 15, ये है 60, तो मतलब यहाँ पे आपके पास 20 का इंटरवल आ गया। और ये है 60 to 90, यहाँ पे 10 के वजह सीधे आ गया 30 का इंटरवल। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, सबसे पहले तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कैसे, अब आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम जो आपका स्मॉलर डिफरेंस है वो स्मॉलर कितना है, 10 का ही है। तो हम इनको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखें। देखिए 0 से 10 6 आ रहा है आपका यहाँ पे, ये हमने इधर भी देख लिया 0 से 10 पे 6, 10 से 20 पे 10 आ गया आपका। फिर हम बात करते हैं आपका 20 से 30 के बारे में, 20 से 30 में 26 आ गया, 30 to 40 के अंदर 22 था, यहाँ पे भी 22 आ गया। 40 से 60 देख रखे हैं, 40 से 50 बचा, तो 40 से 60 में 10 है, तो हम इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, 40 to 50 एंड 50 to 60, क्योंकि सबका डिफरेंस 10 10 है। तो जो 40 से लेकर आपका 60 वाला था, 40 to 60 वाला जो था, उसको हम डिवाइड करते हैं 40 से 50, 50 to 60 में। तो टोटल 10 था, तो हम उसको इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे, तो वो जो 10 10 है वो 5 और 5 में डिवाइड हो जाते हैं। वैसे ही इसके पहले हमारा था 60 से 90 का जो 9 है, तो जब 40 से 60 जो था वो दो भाग में डिवाइड हुआ, तो 10 भी दो भाग में डिवाइड हुआ, तो 60 to 90 भी कितने में होगा, 3 में होगा। 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90, तो उसके हिसाब से 9 भी 3 में डिवाइड होगा। तो ये हो गया 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90, और वो जो 9 है वो 3 भाग में डिवाइड हो गया, 3 3 एंड 3 इक्वल पार्ट्स में। दैट्स इट। अब तो इसके हिसाब से आपको एग्जैक्टली पता है, आपके 10 10 के इंटरवल्स आ गए, तो 10 10 के इंटरवल्स के हिसाब से आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस बन जाएगा और फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिल गई, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं। अब आता है आपका केस 3। एक्चुअली देखिए यहाँ पे केस 4 डायरेक्टली इसलिए दिखा दिया क्योंकि केस 3 आपका एक्सक्लूसिव क्लास का, ये इंक्लूसिव सीरीज़ का है, सॉरी इंक्लूसिव सीरीज़ का केस 4, तो जो केस 3 होगा एक्सक्लूसिव सीरीज़ का होगा। अब एक्सक्लूसिव सीरीज़, ये सारी सीरीज़ एक्सक्लूसिव ही है। ये वाले जो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, ये एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं, ये वाला एग्जाम्पल जो देखा है हमने, साथ ही साथ ये जो एग्जाम्पल देखे, ये सब आपके एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, इसलिए मैंने केस 3 वापस से अलग से नहीं लिया है, कॉमन सेंस से ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। अब आ गया इंक्लूसिव सीरीज़। अगर आपको याद हो, इंक्लूसिव में मैंने बताया था कि डायरेक्ट एक के बाद एक चलता रहता, तो 5 से 9, 10 से 14, तो देखिए 9 और 10 के बीच का मिसिंग है, 14 से 15 के बीच का मिसिंग है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे वो लिमिट वाले मेथड से। तो देखिए 5 से जो 9 था वो बन गया 4.5 से आपका 9.5, 4.5 से 9.5। वैसे ही जो 10 से 14 है वो आपका बन जाएगा 9.5 से
14.5। तो ये जो सारी की सारी हैं वो इसी के अंदर